हुकूमती वज़रा कौन सी वाली मईशत की बात करते हैं, वो जब फैक्ट्स और फिगर्स शेयर करते हैं तो वो कुछ और ही कहानी बता रहे होते हैं। मईशत दुरुस्त ट्रैक पर जा रही है, ऊपर जा रही है। और जब इदारे शुमारियात की हम रिपोर्ट देखते हैं, उसमें महंगाई में मुसलसल इजाफा, आम आदमी के लिए हालात मुस्तकिल ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। देखिए, मईशत की सिमत क्या है, क्या वो अच्छी सिमत है, दुरुस्त सिमत है या गलत सिमत है, ये जानने के लिए सीरियसली आपको ना तो कोई वजीर चाहिए, ना आपको वजीर आजम ये बता सकते हैं, ना ही आपको कोई मईशत दान चाहिए ये समझाने के लिए कि भाई आपकी मईशत बड़ी अच्छी जा रही है या बड़ी बुरी जा रही है। कि जो भी पाकिस्तानी है, जो बाजार जाता है, घी खरीदने के लिए जाता है, मुर्गी खरीदने के लिए जाता है, महीने के बाद बिजली का बिल देता है, अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाता है। अब ये चार चीज़ें समझ लीजिए कि उसको पता है कि उसकी मईशत का क्या हाल है। उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसको जितना भी समझाऊं कि भाई आपकी मईशत को चार चांद लग गए हैं, हमारी जीडीपी ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, हमने टैक्स बहुत सारा इकट्ठा कर लिया है, आम आदमी का इन चीज़ों से कतई कोई ताल्लुक नहीं। सही। देखिए, आपने भी जिक्र किया पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट मैंने उसकी देखी है अक्टूबर की एंड की, उसमें वो कह रहे हैं कि सिर्फ पिछले साल में घी की कीमत जो है वो 45% बढ़ी है, मुर्गी की कीमत जो है वो 35% बढ़ी है, बिजली 32% बढ़ी है और पेट्रोल 27% बढ़ा है। तो या तो ये चार चीज़ें आप इस्तेमाल करना बंद कर दें और फिर शायद मैं आपको यहाँ बैठ के समझाऊं कि भाई आपकी मईशत बड़ी अच्छी जा रही है। तो मईशत का हाल आम आदमी जानता है, उसको सीरियसली ये समझाने की, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो फ़ारूक हबीब साहब हों, चाहे वो फ़ारूक सलीम हो, जो भी उनको बता रहा है वो पहले से जानते हैं कि उनकी मईशत का क्या हाल है। सही। तो लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त जो एक आम आदमी की मुश्किलात हैं फ़ारूक साहब, ये डॉलर की कीमत में 4 रुपये कमी आई। इस बार बड़े दिन बाद ऐसा हुआ कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस पेट्रोल की यही रहती हैं तो आने वाले कितने दिनों में बेहतरी के इम्कानात हैं? चूँकि असद उमर साहब का बयान हमारे सामने कि महंगाई अगले 3-4 महीने कहीं नहीं जाने वाली। ये पहले ही अवाम का भुरकस निकल चुका है, आगे हालात मज़ीद सख्त हो सकते हैं, ऐसा देख रहे हैं आप? देखिए, मेरे दो खदशात हैं। एक खदशा तो ये है कि हुकूमत वक्त की कोई माशी पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती, और वो मैं इसलिए कहता हूँ कि पॉलिसी बनाने के लिए आपको एक टीम चाहिए होती है, और पीटीआई की हुकूमत जो है वो भी टीम तश्कील देने में मसरूफ़ है। देखिए, पिछले 40 महीनों में 5 दफ़ा हमारे वज़राए ख़ज़ाना जो है वो तब्दील हो चुके हैं। अगर 8 से 10 से 9 महीने तक किसी एक वज़ीर ख़ज़ाना को मौका मिलता है, उसको टेन्योर देता है, तो उसमें क्या पॉलिसी बनेगी और क्या उस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद होगा। और फ़ारूक साहब, इस वक्त जब हम दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं तो इस वक्त तो कोई वज़ीर ख़जाना है भी नहीं मुल्क का ऑफिशियल। अब तो शौकत तरीन साहब भी मुशीर हो गए। देखिए, जब कोई वज़ीर ख़ज़ाना एग्ज़िस्ट होता नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनके पास ये चार्ज चला जाता है। तो इस वक्त टेक्निकली, लीगली हमारे वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं, वो इमरान खान साहब हैं। तो आप सोचिए कि हमें हमारे जो मुशीर ख़ज़ाना हैं, उनको पहले हमने वज़ीर ख़ज़ाना बनाया, फिर कोशिश की कि उनको सेनेट में कहीं इलेक्शन जितवा दें, और फिर उनको मुशीर ख़ज़ाना बना दिया गया। जब वो आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ थे, उनका कोई भी स्टेटस नहीं रहा था, ना उस वक़्त हमारा कोई वज़ीर ख़ज़ाना था, ना उस वक़्त हमारा कोई मुशीर ख़ज़ाना था। तो ये एक पैगाम जाता है गैर यकीनी का, यानी कि आपकी माशी पॉलिसी में इतनी बड़ी गैर यकीनी है कि हमें पता नहीं हमारा मुशीर ख़ज़ाना कौन है, हमारा वज़ीर ख़ज़ाना कौन है, तो फिर हम पॉलिसी की कहाँ से बात करें? टीम एग्जिस्ट नहीं करती तो कोई पॉलिसी बनाई ही नहीं जा सकती। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, जिसका जिसका आपने जिक्र किया, अब वो जब सर्वेज आते हैं तो हमें 98% पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनका ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो महंगाई बन के रह गई। फिर बताया जाता है कि जी दुनिया के दूसरे ममालिक में हमसे महंगाई ज़्यादा है, इंडिया में पेट्रोल की कीमत जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। देखिए, महंगाई के हवाले से 3 आलमी पैमाने जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला पैमाना ये होता है कि दुनिया भर में क्या हाल है। आपने हफ्ता भर पहले, 10 दिन पहले वो द इकोनॉमिस्ट जो आलमी मैगज़ीन है, उसमें कोई 40 या 45 ममालिक की लिस्ट देखी होगी। उन्होंने महंगाई का कंपैरिज़न किया है और उसमें पाकिस्तान जो है वो चौथे नंबर पे आ रहा है। बिल्कुल। ममालिक थे जो हमसे ऊपर थे, शायद अर्जेंटीना, ब्राज़ील और टर्की हमसे ऊपर और थे। फ़ारूक साहब, भारत का उसमें 16वां नंबर है, जिसके बारे में हमारे वज़ीर बताते हैं कि वहाँ पर पेट्रोल महंगा है, पाकिस्तान में सस्ता है, और वो महंगाई में 16वें नंबर पर है। 4 गुना पीछे है वो पाकिस्तान से।
दूसरा पैमाना जो है वो देखा जाता है कि खित्ते में क्या हाल है, जो बाकी ममालिक हैं आपके खित्ते में, वहाँ महंगाई की क्या शरह है। अगर खित्ते में आप देखें, साउथ एशिया में पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो बुलंद तरीन है। इंडिया में हमसे आधी है, बांग्लादेश में हमसे आधी है, मालदीव में तो सिर्फ 1% है। हमारे यहाँ ये 9-10% पे चली जाती है। और तीसरा पैमाना होता है मुल्क के अंदर का कंपैरिजन। सही। अब आप कि आज से 3 साल पहले जो है वो 35 रुपए का किलो आटा था, आज वो 70-75 पे है। आज से 3 साल पहले 55 रुपए की चीनी थी, अब आप बता रहे हैं कि वो 120-125 पे चली गई है। तो पिछले 70 साल की जो पाकिस्तान की माशी तारीख है उसमें ये 3 साल का दौरानिया कोई नहीं मिलता। सही। और फारूक साहब, फिर भी हर साल हुकूमत हमें ये बताती है जब नया साल शुरू होता है, अब ये तरक्की का साल है, ये मईशत की बेहतरी का साल होगा, तो ये अब 2 महीने बाद जो नया कैलेंडर ईयर शुरू होने वाला है, ज़ाहिर है माली साल तो नहीं है, क्या ये रिलीफ का साल हो सकता है आवाम के लिए? ये मेरा खदशा, दूसरा खदशा जिसका मैं जिक्र करने वाला था वो ये है कि बुरी खबरें ज़्यादा आ रही हैं। अच्छा। अब देखिए, हुकूमत कहती है कि हम IMF के पैकेज का हिस्सा बनने वाले हैं, तो ये हुकूमत के लिए तो शायद बड़ी अच्छी खबर है, बिकॉज हुकूमत चल रही है मुसलसल कर्जा जात के ऊपर। तो एक कर्जा IMF से मिलेगा, IMF का अगर हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर हम दुनिया भर में जाएंगे, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेंगे, फिर हम अपने बॉन्ड्स फ्लोट करेंगे। तो हुकूमत के लिए तो शायद ये अच्छी खबर है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए ये IMF का हिस्सा बन जाना जो है ये अच्छी खबर नहीं साबित होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि बिजली का रेट बढ़ जाए, इसमें महंगाई का मामला जो है मुझे और ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।